ऐलान जंग का समय फिक्स हो चुका है। अभी एक मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है कि 9 अप्रैल को भोपाल में महाआंदोलन करना है। आप सभी प्रदेश के सभी युवाओं को ये आगाज है कि आप सभी युवाओं को डटकर सामना करना पड़ेगा। आपको 9 अप्रैल को भोपाल को चलना है। 9 अप्रैल को एक ही नारा है, भोपाल चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो। 9 अप्रैल को भोपाल चलो, भोपाल चलो, क्योंकि हमारे हक के लिए हमें लड़ना है। हमें हमारे हक के लिए लड़ना है। अभी नए करंट में एक ट्रेंड चल रहा है, युवा झुकेगा नहीं साला। इसी प्रकार हमें झुकना नहीं है कभी भी इनके सामने, हमें डटकर इनका सामना करना है। हम हमारे हक को लेकर के ही रहेंगे, ये चाहे कितने भी हमारे हक को दबाने, हमारे अधिकार को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ना तो रुकना है ना झुकना है। आने वाली अभी एमपी पुलिस की भर्ती फिक्स हो चुकी है। 5000 मामा ने बोला है कि 6000 का बोला था, लेकिन 5000 फिक्स की गई है। अभी 2022 में 5000 भर्तियाँ एमपी पुलिस की निकलेंगी। उसमें फिजिकल के 50% मार्क्स रहेंगे और रिटर्न के भी 50% मार्क्स रहेंगे। लेकिन अगर अभी आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई है तो आने वाली सभी भर्तियों में ये ऐसी धांधली करते रहेंगे, हमारे हक को, हमारे अधिकारों को ये ऐसे ही कुचलते रहेंगे। जिस प्रकार से एक तानाशाह उसकी प्रजा पर अत्याचार करता है, तानाशाही करता है, उसी प्रकार से अब हमारे प्रदेश की स्थिति भी ऐसी बन जाएगी यदि आप सभी लोगों ने मिलकर इनका डटकर सामना नहीं किया तो। यही एक बहुत बहुमूल्य समय है, यही एक बहुमूल्य समय है जिससे हम हमारे हकों को, हमारे अधिकारों को लड़कर इनसे ले सकते हैं। हमारे संविधान ने हमें हक दिया है कि आपके अधिकारों को कोई नहीं दबाएगा, कोई नहीं कुचलेगा, लेकिन हमारे एमपी में कुछ चुनिंदा एजेंसियों द्वारा, कुछ चुनिंदा नेताओं द्वारा हमारे हक को कुचला जा रहा है। और आप एक तरफ कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारे इतने नंबर थे तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और एमपी टेट वाले कहते हैं कि हमारे पेपर लीक हुआ है, हमारा पेपर लीक हुआ है, हम ये पेपर डबल से होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, एक ही दिन में सारा पेपर, वन प्रदेश में वन ही दिन एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, ये बोलते हैं सभी लोग। लेकिन मुंह से बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर आपको अपने हक को लेना है तो आपको सभी को एक साथ 9 अप्रैल 2022, आज 2 अप्रैल है, 9 अप्रैल को हमें सभी लोगों को भोपाल में चलना है। भोपाल में चलना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये आपके जुबा पर, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके फ्रेंडों के व्हाट्सएप स्टेटस पर यही एक ही खबर होना चाहिए, 9 अप्रैल भोपाल चलो, 9 अप्रैल भोपाल चलो, 9 अप्रैल भोपाल चलो। बस एक ही नारा, भोपाल चलो हमारा, ठीक है ना, एक ही नारा, भोपाल चलो हमारा, ये आपका एक ही नारा होना चाहिए। अगर इस हम सारे युवा अगर एक संगठित फॉर्म में आ जाएंगे तो इस सरकार को, इन संस्थाओं को अपने जो लिए गए निर्णय से झुकना ही पड़ेगा। लेकिन झुकेगा नहीं युवा साला, ना ही रुकेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एमपी के सारे जो 52 डिस्ट्रिक्ट है, जो 52 जिले हैं, हमें सभी जिलों से भोपाल आना है, भोपाल आना है। आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, अपने स्टेटस पर लगाओ, ताकि सभी युवाओं को, अपने पूरे एमपी टेट ग्रुप और एमपी पुलिस ग्रुप जितने भी हैं उसमें, आप तो ओवरऑल सारे युवाओं को ये मैसेज सेंड कर, ये वीडियो सेंड करो
व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगाओ और ग्रुपों में सेंड करो, ताकि सभी 52 जिलों के युवा, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के युवा एकजुट होकर के जब भोपाल में एंट्री करेंगे तब ये सरकार की नज़र में आएगा। क्योंकि आप देख लो कि अभी ये 2022 चल रहा है, 2023 में चुनाव है। अगर 2023 में चुनाव है और हमें 2022 में हमारे हक के लिए लड़ना है, तो ये हमारे हक को ऐसे ही दबा देंगे यदि सही समय पर हमने हमारे जो युवा है, हम जो हमारे पूरे प्रदेश के युवा हैं, अगर उन युवाओं ने हमारे अधिकार को हथियार बना करके अगर सही तरीके से सही निर्णय लेकर अगर ये एमपी टेट, एमपी पुलिस के मुद्दे को, जो चुनिंदा मुद्दे उनको उठाकर अगर आपने ये जो हमारा अधिकार का हथियार बनाकर इनके समक्ष पेश कर दिया, तो मानना दोस्तों कि आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर ही ये हक मिलेगा। अगर आपने थोड़ी देर कर दी, और एमपी पुलिस का जो फिज़िकल डेट तो वैसे फिक्स हो चुकी है, 18 या 19 तारीख को फिज़िकल स्टार्ट हो जाएगा। एमपी पुलिस का 18 अप्रैल या 19 तारीख को फिज़िकल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार फिज़िकल स्टार्ट हो गया तो समझ लेना दोस्तों कि जो हमारी बहनें हैं, जो 9000 पास करना था इनको, करी कितनी इन्होंने? 3500, यानी कि 5500 हमारी बहनें यानी कि उनके परिवार सारे जो उनके जो मेहनत है उन पे पानी फिर जाएगा। और आप युवा हो जो उनके हक के लिए, हमारी बहनें भी यहाँ पर आएंगी, हमारे एक्स सर्विस मैन भी यहाँ पर आएंगे, तो सभी लोगों को यहाँ पर एकजुटता का प्रतीक दिखाना है यहाँ पर। और एक बात और मैं बता दूं, अभी आज की ही कॉन्फ्रेंस में हमारे मामा ने पुलिस को फटकार लगाई है। एक कॉन्फ्रेंस में पुलिस को मामा ने फटकार लगाई है, जितने भी क्या है दलाल का जो गिरोह है, इनको नॉर्मल जेल नहीं होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामा ने हमारे पुलिस को फटकार लगाई है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, मामा के नाक के नीचे, यानी कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, और बड़े बड़े मंत्रियों का इसमें हाथ है। यानी कि हमारे मामा जी, बेटियों के जो मामा जी और हमारे मामा जी, इनको ये पता ही नहीं था, ये तो इधर उधर घूमने फिरने में लगे हुए हैं, किसानों के जो फेवर में बात करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। हमारा परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है और आप बाहर अपनी छवि बनाने में लगे हुए हो। तो ये बहुत ही गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं हमारे युवाओं के साथ। इनका तो कुछ नहीं है, 5 साल के लिए चुने जाएंगे, फिर ये अपने घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन उससे हमारा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक ही बात करूँगा कि हमारा नारा 9 अप्रैल भोपाल जाना है, 9 अप्रैल भोपाल जाना है, 9 अप्रैल भोपाल जाना है। जहाँ भी अपने दोस्त से मिलो, 9 अप्रैल भोपाल चलना है। महाआंदोलन है। अभी तो होगा शिव तांडव अभी तो होगा 9 अप्रैल को, तभी तो पता चलेगा हमारी सरकार को कि हमारा युवा अब जागरूक हो चुका है। इनके हक को हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो 2023 में इनकी खैर नहीं है। वोट मांगने तो हम ही से आएंगे ना, तो इनको भी हम देख लेंगे जब हमारी ये फ्यूचर के खिलाफ क्या कर रहे हैं कार्रवाई, जब हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये तो ठीक है। हमें 9 अप्रैल को भोपाल चलना है और महाआंदोलन में शामिल होना है, बढ़ चढ़कर भाग लेना है हमें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।